रक्त पान करूंगी। इस प्रकार के ये रक्त बीज कभी समाप्त नहीं होंगे। हे कालिके, मैं इनका वध करना आरंभ करती हूँ। आप इनका रक्त अपने खप्पर में ले लीजिए। इनका रक्त धरती पर ना गिरे, तभी ये समाप्त होंगे। अति उत्तम, मैं इन दानवों का रक्तपान करूंगी, रक्तपान करूंगी। तब मरेगा जब इसके शरीर का सारा रक्त बाहर निकल जाएगा। पर ध्यान रहे, रक्त की एक भी बूंद धरती पर ना गिरने पाए। ऐसा ही होगा। के लिए रक्त बीज का ये मुंड मैं तुझे भेंट करती हूँ। मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे दानवों के मुंड दो, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड। हे शिवा, हे कालिके, रक्त बीज
और निशुंभ दोनों ने ही कर दी है। शुंभ आपको स्त्री कहता है, अबला समझता है, किंतु वो नहीं जानता कि आपका अवतार ही सारे संसार को ये बताने के लिए हुआ है कि स्त्री अबला नहीं होती, उसमें करुणा होती है, उसमें ममता होती है, उसमें दया होती है, और इसीलिए वो सहन शक्ति की सीमा तक पुरुष वर्ग के सारे अत्याचारों को क्षमा कर देती है। किंतु यदि कोई महिषासुर बने, चंड मुंड और रक्त बीज बने, शुंभ निशुंभ बनकर नारी शक्ति को ललकारे, तो नारी दुर्गा है, नारी भवानी है, नारी महाकाली है, मां शक्ति है। महादेवी, क्या बात है देवाधिदेव? रोकिए महादेवी, जो कुछ हो रहा है वो कोई सर्वनाश न बन जाए। नहीं स्वामी, काली को रक्त चाहिए, उन्हें मुंडमाल पहन लेने दीजिए, वे इस समय आवेश में है। नहीं महादेवी, उन्हें रोकना होगा। क्रोध और आवेश की भी एक सीमा होती है। आवश्यकता से अधिक क्रोध करने वाले के लिए ऐसा हो सकता है। क्रोध और अग्नि जब तक नियंत्रण में है तभी तक उपयोगी है। किंतु ध्यान रहे महादेवी, काली का क्रोध शिव और मंगल भाव का विरोध न बन जाए। किंतु है देवाधिदेव, काली तो दानवों का वध कर रही है, वे उनके अपराध का उन्हें दंड दे रही है। नहीं महादेवी, सभी दानव अपराधी नहीं है, केवल कुछ हैं। इसलिए दानव की जाति क्रम का विनाश अनुचित और अमंगल होगा। इस संहार को सीमा के भीतर ही रोकना होता है। नहीं देवाधिदेव, अब काली को रोकना मेरे वश में नहीं।